हेलो दोस्तों, आप सबों को एमपीएस सेंटर में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं इंग्लिश का ट्रांसलेशन लेके आया हूँ। जो हम लोगों को जो है सो क्या होता है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे भी रहते हैं जो बड़ा बड़ा ट्रांसलेशन देख के उसको क्या करते हैं कि छोड़ देते, हमको नहीं बनेगा। आज हम ये बड़े से बड़े ट्रांसलेशन बनाने का हम क्या करते हैं कि आप लोगों को नियम बताते कि किस प्रकार से कितना भी बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन रहेगा इसको हम लोग किस प्रकार से बनाएंगे। तो एगो चीज़ याद रखिएगा, जब कभी भी हम लोग बड़ा से बड़ा ट्रांसलेशन बनाएंगे तो उसके लिए हम लोग का जो है सो कनेक्टर खोजना रहता। CONECTOR। कनेक्टर मतलब क्या होता है कि आपको लगता होगा कि कनेक्टर लिख दिया, और कनेक्टर का मतलब क्या होता। कनेक्टर का मतलब होता है कि जोड़ने वाले, एक दूसरे को हम लोग किस प्रकार से जोड़ेंगे और किस प्रकार से फिर इसको जोड़ के लिखा जाता। जैसे हम लोग बहुत सारे काम कोई भी करते हैं, जैसे एक गांव को दूसरे गांव से जोड़ा जाता है, लिंक बोलता है कि इसको कनेक्ट कर दिया गया। जब हम लोग बिजली में भी चलते हैं कि एक दूसरे को जोड़ देते हैं तो क्या बोलते हैं, कनेक्ट कर देते हैं कि इस तार को इस तार से जो है इसको कनेक्ट कर दो, तो हम लोग क्या बोलते हैं, जोड़ते। जब बच्चे में हम लोग कोई भी खेल खेलते तो बोलता है कि इसको इससे कनेक्ट कर दीजिए और ये सब जो है हम लोग एक साथ जो है सो खेल खेलेंगे। उसी प्रकार से इसमें भी कनेक्टर देखेंगे जो एक दूसरे को जोड़ने वाला होता है और किस प्रकार से इसको जोड़ा जाएगा आज हम लोग देखेंगे। जब कभी भी हम लोग कनेक्टर की बात करेंगे तो हमेशा चलना है लास्ट से। कनेक्टर में लास्ट से चलेंगे। जब कभी भी हम लोग कनेक्टर की बात होगा उस कनेक्टर में हम लोग हमेशा लास्ट से चलेंगे। आपको लगता होगा कि सर यहाँ पर बता रहे कि ट्रांसलेशन बताने वाले थे और लेके हम लोग को कहाँ चले। मैं आपको विधि बताऊंगा और आप ऐसा बड़े से बड़े ट्रांसलेशन जब रहेगा ना तो आप चुटकियों में इसको तुरंत बना लीजिएगा। पहले आप विधि समझिए कि किस प्रकार से इसको बनाया जाता। तो मैं बोला हूँ कि कनेक्टर को लास्ट से चलना है और इस अनुसार से चलना है। कनेक्टर को खोजेंगे और इस अनुसार से हम लोग कनेक्टर में चलेंगे जो जोड़ेगा। कनेक्टर में हम लोगों को आता क्या है वो सब देख लीजिए। कनेक्टर में हम लोगों को आएगा का, कॉमा के, कॉमा की, कॉमा में, कॉमा पर, कॉमा के लिए, कॉमा के लिए। ये हम लोगों का जो है सो कनेक्टर में आता। अब जब ये कनेक्टर में आता तो हम लोगों को पता है कि का, के, की, के लिए हम लोग इसके लिए जो है सो ऑफ का प्रयोग करते हैं इंग्लिश में। अब ये नहीं कि हमेशा का की याद कर लीजिएगा और इसका इंग्लिश बोलिएगा ऑफ, और इसको जब पढ़िएगा तो ये नहीं कि का की ऑफ पढ़िएगा या का की, का की के ऑफ, ऐसा नहीं पढ़िए कि का की के ऑफ या का की ऑफ, ये सब नहीं पढ़ना। इसका मीनिंग होता है कि का के की के लिए हम लोग ऑफ का प्रयोग करते, में के लिए हम लोग इन का प्रयोग करते हैं, एट का प्रयोग करते, पर के लिए हम लोग ऑन का भी प्रयोग करते हैं, एट का भी प्रयोग करते, और के लिए हम लोग फोर का प्रयोग करते। ये हम लोग का कनेक्टर में और आएगा और इसके लिए हम लोग इस चीज़ का जो है सो प्रयोग करते। जब ये इसके प्रयोग करते हैं और ये चीज़ खोजने के बाद हम लोग जो चलेंगे सो इस दिशा में हम लोग ट्रांसलेशन को बनाएंगे। ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे। अब देखो यहाँ से क्या बोले कि कनेक्टर को लास्ट से खोजना। तो चलिए भाई यहाँ से हम लोग चलेंगे कनेक्टर, मतलब यहाँ से हम लोग का कनेक्टर इसमें एक को नहीं है। यहाँ चलेंगे इसमें भी नहीं। हाँ भाई देखो यहाँ पर हम लोग का एगो कनेक्टर मिल गया में। फिर यहाँ से चलेंगे, देखो एगो कनेक्टर और मिल गया के। यहाँ से भी भाई फिर चलेंगे यहाँ से मतलब चलेंगे यहाँ तक आएंगे, देखो एगो कनेक्टर फिर मिल गया की। यहाँ से चलेंगे फिर एगो कनेक्टर मिल गया हम लोग का में। यहाँ से चलेंगे फिर एगो कनेक्टर मिल गया के, और इसके बाद हम लोग को कोई कनेक्टर नहीं है। जब ये कोई कनेक्टर नहीं है, कनेक्टर हम लोग यहाँ से खोज लिए। कनेक्टर खोजने के बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे। जब कभी भी हम लोग का रहता है ट्रांसलेशन में दिया हुआ, यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं इसको कि जब कभी भी हम लोग का ट्रांसलेशन में जो दिया हुआ रहता है, जैसे एग्जाम्पल में मैं ले लेता हूँ कि मैं गाँव में रहता हूँ। अब जब यह कि मैं गांव में रहता हूं तो माई का होता है आई, ताती ती है तो ये सिंपल प्रेजेंट टेंस में जाएगा, और सिंपल प्रेजेंट टेंस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। तो माई हम लोग का फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, उसके साथ V1 का प्रयोग करेंगे। रहना का मीनिंग लिव होता है, यहाँ से हम लोग लिखेंगे कि आई लिव, लिख लिए। अब देखो इसमें भी कनेक्टर इन था तो यहाँ पर इन
आई लिव इन। कनेक्टर से जो पहले आया है गांव तो उसको हम लोग क्या मीनिंग करेंगे, विलेज, VILLAG, इस प्रकार से बनाते। तो कनेक्टर से जो पहले आता उसको कनेक्टर के साथ जोड़ा जाएगा। ये नहीं कि कनेक्टर को तो हम लोग लिख लिए, लेकिन यूज कैसे करेंगे याद रखिएगा। कनेक्टर के जो पहले आएगा उसको कनेक्टर के बाद इंग्लिश में यूज करेंगे। हिंदी में पहले वाले, कनेक्टर के पहले वाले को अंग्रेजी में कनेक्टर के बाद में यूज करेंगे। जब ये बाद में इसको यूज करेंगे, जैसे इसमें है मे से पहले गाँव, तो यहाँ पर हम लोग यूज किए। अब देखो कनेक्टर को बोले कि जो पहले उसके बाद में, तो के पहले किसी भी देश, तो इसको तो बाद में यूज करेंगे। मे ऑफ तो बाद में यूज करेंगे। की किसान, और बाद में की कृषि स्थिति, उसको भी हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखो ई आया के कृषि, लेकिन यहाँ से हम लोग का स्थिति बच गया, मतलब स्थिति को यहाँ से लेंगे। उसके बाद के कृषि, में क्षेत्र चला जाएगा। अब देखो स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, अब हम लोग को बच गया यहाँ से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो जब ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है तो हम लोग को पता है कि स्थिति का जो मीनिंग होता है वो होता है पोजीशन, POSITION। पोजीशन मतलब होता है स्थिति, पोजीशन का मतलब होता है स्थिति। तो अब जब ये पोजीशन मतलब होता है स्थिति, अब देखो पोजीशन, यहाँ पर स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे पोजीशन, पोजीशन मतलब स्थिति। अब देखो अंतिम में है हूँ लगा हुआ है, तो इज MR का प्रयोग, तो पोजीशन के साथ इज का प्रयोग, पोजीशन इज। जब ये पोजीशन के साथ इज, अब देखो यहाँ से स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, नहीं भी आया है तो इज नोट, क्योंकि हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट का प्रयोग करते हैं निगेटिव सेंटेंस में। पोजीशन इज नोट बहुत के लिए, वेरी इज नोट अच्छी का हो जाएगा गुड, वेरी नोट वेरी गुड। अब देखो इतना बन गया, स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, पोजीशन इज नोट वेरी गुड। उसके बाद बोले भाई कनेक्टर, तो कनेक्टर हम लोग चलेंगे लास्ट में, इधर से चलेंगे, तो इधर से देखो कनेक्टर, कनेक्टर में, तो यहाँ पर लिखेंगे इन। क्षेत्र का मीनिंग होता है फील्ड, तो FIELD फील्ड। उसके बाद चलेंगे ऑफ, के का होता है मीनिंग ऑफ। उसके बाद कृषि है, तो कृषि का होता हम लोग का एग्रीकल्चर, AGRICULTURE एग्रीकल्चर। ये हो गया स्थिति, हम लोग चला गया था। की के मीनिंग होता फिर यहाँ से ऑफ। उसके बाद है किसानों, तो ऑफ फार्मर्स, FARMERS फार्मर्स। उसके बाद है फिर इन में, तो इन गाँवों, तो विलेज, VILLAGES विलेज। उसके बाद है के, तो ऑफ। किसी का मीनिंग होता एनी, और देश का मीनिंग होता कंट्री, तो किसी भी देश मतलब ऑफ एनी कंट्री, COUNTRY कंट्री। ये भाई हम लोग का ट्रांसलेशन बन गया। देखो कितना आसानी से इजली तरीका से प्रोसेस बता दिया आप लोग को बनाने का। किसी भी देश के गाँवों में किसानों की स्थिति कृषि के क्षेत्र में बहुत अच्छी नहीं है। पोजीशन इज नॉट वेरी गुड इन फील्ड ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ फार्मर्स इन विलेज ऑफ एनी कंट्री। ये हम लोगों का जो है सो हो गया। उसी प्रकार से कोई भी बड़ा से बड़ा भी ट्रांसलेशन रहेगा तो हम लोग बहुत ही जल्दी, बहुत ही शॉर्ट तरीके से बना लेंगे। चलिए हम लोग जो है सो चलते हैं वो लास्ट और जो है सो लेके चलते हैं ये ट्रांसलेशन में। जैसे हम लोग का ट्रांसलेशन है कि भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह है। मतलब भारत जो है सो गरीब छात्रों के लिए अध्ययन की एक अच्छी जगह। तो सबसे पहले क्या बोले खोजने के लिए भाई कनेक्टर। तो यहाँ से देखो चलेंगे कनेक्टर, यहाँ पर की मिल गया एगो कनेक्टर। यहाँ से चलेंगे तो के लिए हम लोगों को मिल गया कनेक्टर, यहाँ से हम लोग इसका हो गया। भारत गरीब छात्रों के लिए अध्ययन
की एक अच्छी जगह है। अब जब ये देखो यहाँ पर के लिए के पहले वाला बोले, जो कनेक्टर से पहले उसको कनेक्टर के बाद, और जो भी कनेक्टर के पहले था कनेक्टर के बाद। अब देखो यहाँ से, क्योंकि छात्र का विशेषता गरीब बता रहे थे, यहाँ से हम लोग का बच गया भारत, तो लिखेंगे इंडिया, इंडिया है हूँ हो इज, इंडिया इज, ये हो गया। अध्ययन के लिए के की एक अच्छी जगह, मतलब भारत एक अच्छी जगह है, इंडिया इज ए गुड, और जगह का मीनिंग होता है प्लेस, गुड प्लेस। यहाँ से कनेक्टर चलेंगे तो की के लिए हम लोग का हो जाएगा ऑफ, अध्ययन का हो जाएगा स्टडी, STUDY स्टडी, के लिए का मीनिंग होता है फॉर, गरीब छात्रों के लिए तो पुअर, छात्रों है तो स्टूडेंट्स, STUDENTS। उस प्रकार से हम लोगों का भाई कोई भी बड़ा से भी बड़ा ट्रांसलेशन रहेगा तो हम लोग बहुत ही जल्द बना लेंगे। यदि आप